कहे शनिदेव, उस दिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में आपने अपनी शक्ति, दृष्टि, कुदृष्टि, राग, द्वेष, छल, प्रपंच, पाप, पुण्य की बढ़ चढ़कर व्याख्या की, किंतु उसका लाभ क्या हुआ शनिदेव? दैत्य जाति आज भी पाताल में सोई पड़ी है। दुष्ट देवता विष्णु की कृपा प्राप्त कर ऐश्वर्य और सुखों का भोग कर रहे हैं। राहु, तुम भूल रहे हो कि तुम इस समय शनिदेव के सम्मुख हो। क्या तुम मेरे शक्तियों से अपरिचित हो? क्या तुम भूल गए कि मेरे ये दो अनुचर भैया और साढ़े साथी मेरे संकेत मात्र पर किसी प्राणी को तो क्या, जगदीश्वर विष्णु के सम्मुख खलबली मचाकर उसके मार्ग में कठिनाइयां खड़ी कर सकते हैं। क्या तुम भूल गए कि मेरे ये दो अनुचर भैया और साढ़े साथी मेरे संकेत मात्र पर किसी प्राणी को तो क्या, जगदीश्वर विष्णु के सम्मुख खलबली मचाकर उसके मार्ग में कठिनाइयां खड़ी कर सकते हैं। क्या तुम्हें इस बात का स्मरण नहीं कि अमृतपान के पश्चात विष्णु ने तुम्हारा मस्तक काट दिया था? उस समय तुम्हारे ऊपर शनि की साढ़े साथी की महादशा चल रही थी। मैं आपकी परम शक्तियों से अपरिचित नहीं हूँ शनिदेव। तब तुमने मुझे उत्तेजित करने का दुस्साहस कैसे किया राहु? मेरा उद्देश्य आपको उत्तेजित करने का नहीं था शनिदेव। तो क्या उद्देश्य था तुम्हारा? दैत्य सेनापति राहु का उद्देश्य सदा दैत्य जाति के हित चिंतन में लगा रहता है, किंतु दुर्भाग्य है शनिदेव कि आपकी कृपा प्राप्त करके भी दैत्य जाति पाताल में सोई पड़ी है। शनि, शुक्र और राहु जैसे महान शक्ति संपन्न ग्रहों के संगठन का क्या लाभ हुआ? तुम क्या सोचते हो राहु कि शनिदेव पाताल में पड़ी दैत्य जाति को जागृत करने जाएंगे? अरे मूढ़, शनिदेव तो कार्य करने वालों पर कृपा करते हैं। शनिदेव, तो क्या दैत्य जाति आपकी कृपा प्राप्त करके भी दुष्ट देवताओं की दुष्टता के कारण पाताल में रहने को विवश रहेंगे? इसका उत्तर तुम मुझसे नहीं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य से जाकर पूछो कि कहीं शुक्राचार्य दैत्यों के सौभाग्य विधि और विश्व विजय के स्थान पर दुर्भाग्य और पराजय का कारण न बन जाएं। अर्थात से तुम अपरिचित नहीं हो दैत्य सेनापति। दैत्य को जागृत कर उन्हें युद्ध के लिए उत्तेजित करना दैत्य गुरु शुक्राचार्य का निर्धारित कर्तव्य है। उचित तो यह था कि तुम शनिलोक में आने के स्थान पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को उनके कर्तव्य का स्मरण करवाते। आप निश्चिंत रहें शनिदेव, मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रेरित कर शीघ्र ही दैत्य जाति को जागृत करवाऊंगा, किंतु आपकी कृपा। मेरी कृपा के लिए तुम निश्चिंत रहो राहु। जिस समय दैत्य अपने शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध उत्तेजित हो जाएंगे, उस समय मैं शनि लोक से अपनी कुदृष्टि का प्रयोग करके दैत्य शत्रु का सर्वनाश कर दूंगा। वो समय अब शीघ्र ही आने वाला है शनिदेव। यह जान ले कि दैत्य जाति अब जागृत होने वाली है। भैया। जी महाराज। साढ़े साथी। जी महाराज। यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य सोई पड़ी दैत्य जाति को जागृत करने में सफल होते हैं, तो तुम दोनों दैत्य शत्रु देवताओं के विरुद्ध
अपनी कुदृष्टि का प्रयोग करो। जो आज्ञा महाराज। जाओ और ऐसे कार्य करते रहो कि शनिदेव का नाम सुनते ही सारा ब्रह्मांड थर 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 थर्राता रहे। मैं शनिदेव हूँ, शनिदेव। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आओ दैत्य सेनापति राहु, मैं इस समय तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। मेरे जैसे उपेक्षित, तुच्छ और छिन्न मस्तक का स्मरण कर आपको क्या प्राप्त होगा दैत्य गुरु? छिन्न मस्तक होने के पश्चात भी तुम्हारा बल किसी से छुपा नहीं है राहु। समय समय पर अपनी शक्ति से सूर्य चंद्रमा जैसे तेजस्वी ग्रहों को ग्रस्त कर उनके तेज को खंडित करने वाले तुम महान शक्ति के प्रतीक हो। किंतु दैत्य गुरु, दुर्भाग्यवश दैत्य शक्ति तो पाताल के अंधकार में सोई पड़ी है। इसी विषय ने तो मुझे उद्विग्न कर रखा है राहु। असंभव, अतुलित बलशाली, दिव्य शक्ति संपन्न दैत्य गुरु शुक्राचार्य को कोई विषय उद्विग्न कर सके, यह असंभव है। आप अकेले ही अपनी इच्छा मात्र से दुष्ट देवताओं को पराजित कर सकते हैं और तीनों लोकों में दैत्य दानवों का साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। एक तपस्वी का जीवन और व्रत धारण करने वालों को युद्ध शोभा नहीं देता, अन्यथा तुम्हारा कथन क्षण मात्र में सत्य सिद्ध कर सकता हूँ। जो कार्य आप स्वयं करने के इच्छुक नहीं, उसे सोई पड़ी दैत्य जाति को जगाकर पूर्ण क्यों नहीं करवाते दैत्य गुरु? महासम्मेलन में आपका जो अपमान त्रिदेवों और उनके चाटुकार देवताओं ने किया है, उसका प्रतिशोध दैत्य शक्ति को उन्मादित करके लिया जा सकता है। तुम सत्य कह रहे हो राहु, किंतु यह समय उदासी और निराशा का नहीं, उत्साह और उत्तेजना का है। आप शीघ्र पाताल लोक जाकर दैत्य जाति को जागृत करें, उन्हें पृथ्वी और स्वर्ग पर विनाश लीला प्रारंभ करने के लिए आदेश दें। यह तो आपको ज्ञात है कि शनिदेव स्वयं ही दैत्यों के पक्ष में आ गए हैं। वैसे तो आपकी दिव्य शक्तियां ही दुष्ट देवताओं को पराजित करने में समर्थ हैं, किंतु इस समय शनिदेव के साथ का लाभ भी दैत्य जाति उठा सकती है। तुम निश्चिंत रहो राहु, आसुरी शक्ति अब अधिक समय तक सोई नहीं रहेगी। मैं शीघ्र पाताल प्रस्थान करूंगा। मैं शीघ्र पाताल प्रस्थान करूंगा। मैं शीघ्र पाताल प्रस्थान करूंगा। पाताल प्रस्थान करूंगा। मैं शीघ्र पाताल प्रस्थान करूंगा। शुक्राचार्य, शीघ्र कैलाश पर उपस्थित हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे लिए क्या आज्ञा है कैलाशपति? शुक्राचार्य, वैकुंठ लोक के महासम्मेलन से बहिष्कृत होने के पश्चात तुम सूर्य पुत्र शनिदेव तथा छिन्न मस्तक दैत्य सेनापति राहु से परामर्श प्राप्त कर त्रिदेवों के विरुद्ध षड्यंत्र में सम्मिलित हो रहे हो। क्या यह उचित है? वैकुंठ के महासम्मेलन में आपके सम्मुख जिस प्रकार मुझे अपमानित करके बहिष्कृत किया गया, क्या मैं वो भूल सकता हूं? जगत पालक श्री विष्णु ने जिस प्रकार मेरा स्वाभिमान छिन्न भिन्न कर दिया, शिव शंकर उसका प्रतिशोध लिए बिना
मेरा चित्त शांत नहीं हो सकता। अपनी सीमाओं में रहो शुक्राचार्य। अपने दुस्साहस को अनदेखा कर तुम जगत पालक श्री विष्णु से प्रतिशोध का दंभ भर रहे हो। तुम्हारा अहंकार स्वयं तुम्हारे विनाश का कारण न बन जाए। नागेंद्र, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना क्या अपराध है? स्वाभिमान रक्षा को जगत पालक श्री विष्णु के विरुद्ध प्रतिशोध से जोड़ना निश्चित अपराध है शुक्राचार्य। दैत्यों के नवनिर्वाचित गुरु शुक्राचार्य को प्रतिशोध का अर्थ भी ज्ञात है अथवा नहीं? भली भांति ज्ञात है महादेवी। अपने शत्रु के विरुद्ध अंतिम परिणाम तक संघर्ष ही प्रतिशोध है। नहीं शुक्राचार्य, नहीं। प्रतिशोध किसी शत्रु के विरुद्ध नहीं, अपितु स्वयं अपने विरुद्ध होने वाले संघर्ष का दूसरा नाम है। ये आप क्या कह रहे हैं भगवान कैलाशपति? सत्य कह रहा हूं शुक्राचार्य, और आप भी इस सत्य को भली भांति ज्ञात कर लें कि प्रतिशोध वो ज्वाला है जिसमें व्यक्ति स्वयं ही भस्म हो जाता है। तो मैं क्या करूं विश्वनाथ? अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण करने का संकल्प करें आप। संकल्प? हां शुक्राचार्य, संकल्प। क्योंकि प्रतिशोध प्रतिक्रियात्मक होता है और संकल्प क्रियात्मक। प्रतिशोध में बदले की भावना है और संकल्प में कर्तव्य का बोध। प्रतिक्रियात्मक होने के कारण प्रतिशोध का लक्ष्य किसी व्यक्ति अथवा समुदाय तक ही सीमित होता है, जबकि क्रियात्मक होने के कारण संकल्प का लक्ष्य उदांत और जन कल्याण के निमित्त है। अपने स्वाभिमान की रक्षा का संकल्प भी तो किया जा सकता है भगवान कैलाशपति। सुप्त दैत्य जाति को जागृत करने का संकल्प शुक्राचार्य के लिए न्याय सम्मत है। संकल्प के महान अर्थ को अपनी पापी वृत्तियों के प्रोत्साहन से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत न करें आप। स्वाभिमान रक्षा का अर्थ त्रिदेवों के विरुद्ध विद्रोह नहीं है। शनि तथा राहु के दुष्चक्रों में उलझकर आप अधर्म के मार्ग पर चल पड़े हैं। अपने परम ज्ञानी पिता महर्षि भृगु की आज्ञा की अवहेलना कर आप स्वयं एवं असुरों के विनाश का कारण बन जाएंगे। आपको सावधान करना आपके आराध्य के नाते हमारा कर्तव्य है। यह सुनकर मैं कृतज्ञ हुआ कैलाशपति कि आप दैत्य जाति और दैत्य गुरु के भविष्य के प्रति चिंतित हैं। किंतु परम शक्ति संपन्न शनिदेव दैत्य जाति के सच्चे हितैषी हैं। राहु स्वयं दैत्य सेनापति हैं। उन मित्रों पर विश्वास न करने का कारण मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता। जिन्हें आप हितैषी एवं परम मित्र बता रहे हैं, उनकी गुप्त योजनाएं और षड्यंत्र हमसे अज्ञात नहीं है शुक्राचार्य। आपने स्वयं उन्हें पाताल लोक जाकर सोई असुर जाति को जगाने का आश्वासन दे दिया है। हां, यह सत्य है भगवान कैलाशपति। सावधान शुक्राचार्य, यदि तुमने शनि और राहु की मंत्रणा पर पाताल लोक जाकर सोई हुई असुर जाति को विद्रोही बनाने का दुस्साहस किया, तो उसका परिणाम न ही तुम्हारे हित में होगा और न ही असुर जाति के कल्याण में। मैं आपके परामर्श को सदैव ध्यान में रखूंगा देवाधिदेव। स्वामी, देवादिदेव के आदेश को परामर्श कहकर दैत्य गुरु अदृश्य हो गए। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा अनुमान सत्य है पार्वती। हमें ज्ञात है कि शनिदेव के प्रोत्साहन तथा राहु के कुटिल बुद्धि के दुष्चक्रों में उलझे शुक्राचार्य हमारे आदेश को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। इसका परिणाम क्या होगा स्वामी? असत्य की पराजय और सत्य की विजय तो सृष्टि के प्रथम दिन से नियंता की नियति है। शुक्राचार्य असत्य के पथ पर चल पड़े हैं।
जिसका परिणाम शीघ्र तुम्हारे सामने होगा। हे संसार के सर्वश्रेष्ठ वीर प्राणियों, हे असुर जाति, तुम्हारी ऐसी दुर्दशा समुद्र मंथन में भी छलिया विष्णु के कारण दुर्भाग्य रूपी मदिरा ही तुम्हारे हाथ लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि तुम्हारा वीर असुर रक्त पानी बन गया। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के कारण ही वीर पराक्रमी असुर जाति पाताल लोक में अचेत अवस्था में पड़ी है। जागो असुर योद्धाओं, जागो असुर योद्धाओं, जागो। जागो असुर पराक्रमी, जागो। जागो जागो असुर वीरों, जागो। इस प्रकार अचेत अवस्था में पड़े रहकर अपनी शक्ति को कलंकित न करो। जागो जागो असुर वीरों, तनिक विचार करो कि तुम्हारा पूर्वज परमवीर नमूची लौट कर क्यों नहीं आया। जागो जागो असुर वीरों। ज्ञात है क्यों? क्योंकि महान असुर राज नमूची ने पृथ्वी पर अपनी शक्ति का विस्फोट कर असुर जाति की विजय की ध्वजा लहरा दी, परंतु असुर शत्रु छलिया विष्णु ने महान पूर्वज नमूची का संहार कर दिया। और तुम नमूची की हत्या का प्रतिशोध न लेकर पाताल लोक के अंधकार में छुपे पड़े हो। नहीं दैत्य गुरु, नहीं। असुर शक्ति अब जाग उठी है। आप आदेश दें, हमें क्या करना है? जागना ही पर्याप्त नहीं है असुरों। तुम अपनी भयानक और विस्फोटक शक्ति को केंद्रित करो और अपने भीतर प्रतिशोध की ज्वालाएं जगाओ। संसार में प्रलय मचाने योग्य बल संगठित कर सको, जिससे छलिया विष्णु के छल, जप, तप और व्रत की महिमा को नष्ट कर सको, साधना और प्रार्थना का नाश कर सको। ज्ञात हो असुर वीरों, ऐसा कब होगा? कब दैत्य गुरु? जब तुम स्वर्ण की भांति अपने शरीर को अग्नि की धधकती हुई भट्टी में तपाओगे, तब तुम्हारे शरीर के बलाबल में कुंदन की भांति निखार आएगा। तब तुम अपनी शक्ति से संसार को भस्म करने में सक्षम होंगे। ऐसा ही होगा दैत्य गुरु। हम अपनी संगठित भयानक विस्फोटक शक्तियों से छलिया विष्णु के संसार को नष्ट ध्वस्त कर देंगे। उचित अवसर आने पर हम तुम्हें आक्रमण का आदेश देंगे। जो आज्ञा दैत्य गुरु। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। महान असुर शक्ति की जय।